गाइज आपके अपने चैनल ग्रो विद मौर्य अमित में ये चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस पर आपको फिजिक्स क्लास 12th 9th और डीएलएड मैथ्स के सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अभी क्लास 10th की फिजिक्स और क्लास 11th की फिजिक्स और क्लास 12th की जो लेक्चर वाइज फिजिक्स है वो अभी चालू नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दे दिए हैं आज उसी से रिलेटेड, क्योंकि कल बोर्ड का एग्ज़ाम है, कल बच्चों का एग्ज़ाम है, इसलिए उनके लिए जो भी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा वो इन चीज़ों को पढ़ के ज़रूर जाए। जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़ के जाना। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वो है कि यदि किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो एक बात ध्यान रखना है, इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ इनके फार्मूले भी याद रखना, और टॉपिक वाइज फार्मूले हो सकता है मैं कल सुबह कराऊं, कल सुबह सारे फार्मूले, क्योंकि जो पेपर है वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहने वाला है, इसलिए आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनके न्यूमेरिकल्स भी जरूर करिए। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यानी अगर कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ये ज्ञात करना है। आप अगर आप ये जानना चाहते हैं, इसको इस डेरिवेशन को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। दूसरा है अफवाह वेग परिभाषित कीजिए तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अफवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध ज्ञात कीजिए। तो अफवाह वेग से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको भी रख सकते हैं। ध्यान में रखिए, इनको जरूर पढ़ के जाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्थापन धारा क्या है, इसकी अवस्था क्यों महसूस की गई और इसका मात्रक लिखिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो आज मैं क्वेश्चन बताऊँ, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चन आता है वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है और इसके सूत्र अपवर्तनांक के पदों में क्या होते हैं। ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन, ये फार्मूला होता है, तो इसको आप याद कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें द्विब्रोगली तरंगदैर्ध्य की, कि द्विब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होती है, तो अगर हम द्विब्रोगली तरंगदैर्ध्य की बात करें तो लेमडा बराबर क्या होता है, h/p। तो यहाँ पे लेमडा जो है वो द्विब्रोगली तरंगदैर्ध्य होती है, तो इसको भी आप पढ़कर जाइएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस में आता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई के बराबर एच न्यू माइनस ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, कारफलन, कहीं कहीं पे ये फाई के रूप में, फाई से भी डिनोट किया जाता है, तो आप जिससे भी डिनोट करना है डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है रदरफोर्ड सोडी का नियम, एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी आप करके जरूर जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वह है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता क्या होगी। तो अच्छी स्थिति में तीव्रता और निरक्षी स्थिति में आप दोनों देख सकते हैं, उनमें ज़्यादातर अच्छी स्थिति में तीव्रता पूछा गया, इसलिए आप अच्छी स्थिति की तीव्रता को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वह है अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। इसके साथ साथ आप स्वप्रेरण गुणांक को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, स्वप्रेरण गुणांक, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक भी पूछा जा सकता है, तो स्वप्रेरण आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन भी है उससे रिलेटेड कि गॉस की प्रमेय का कथन लिखना है, और अगर 2 × 10⁻⁴ कूलम के एक बिंदु आवेश के कारण 18 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, विद्युत विभव से रिलेटेड क्वेश्चन भी वहाँ से पूछा जा सकता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन या परावर्तन की व्याख्या का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप रेडी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है और बड़े द्वारक के अभिदेशक की, यानी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को आप पढ़ लेना, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एलईडी का पूरा नाम, इसका उपयोग, उत्सर्जक, माइक्रो एम्पियर, अगर धारा दी है तो उसके लिए धारा लाभ की गणना कीजिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो अपवर्तनांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपवर्तनांक दिया है दो अपवर्तन, तो कांच का हीरे के अपवर्तनांक और ये दिया, तो आप कैसे निकालेंगे हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पहले आप लिखेंगे कांच का अपवर्तन, हीरे के सापेक्ष निकालना, इसलिए हीरे का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक, उससे आप निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन ये है आपका
कि धातु के किसी तार की लंबाई को अगर दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये क्वेश्चन भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है इसलिए, और कल सुबह का जो सेशन होने वाला है जिस पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला को करने वाले हैं उसे करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।